अभिनंदन करू भगवान महावीर हो वंदन। अभिनंदन करू भगवान महावीर अगणित वंदन चरणा में मारा। अगणित वंदन चरणा में आप शासन में कहीं शिव बनिया है अंतर्यामी। आप शासन में कहीं जीव बनिया है अंतर्यामी। 21,000 वर्ष आप रो चालस शासन स्वामी। 21,000 वर्ष आप रो चालस शासन स्वामी। अंतिम दिन वर्ष माया माना ही वड़ा में हो। अंतिम दिन वर्ष माया माना ही वड़ा में हो। समरथ चंपक समाया माना ही वड़ा में हो। उत्तम रोशन समाया माना ही वड़ा में हो। कंचन विमल समाया माना ही वड़ा में। अगणित वंदना चरणा में मारा। अगणित वंदना चरणा में। पिता महावीर के चरणों में कोटि कोटि सा वंदन। चांद ने पूछा तेरा गुरु कैसा है। चांद ने पूछा तेरा गुरु कैसा है। मैंने कहा तू बिल्कुल उनके जैसे, वो तो उनके चरणों की धूल है। नदी बोली क्या वो जल में रहते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो भक्तों के दिल में रहते हैं। परी बोली क्या वो जादू की छड़ी है। मैंने कहा नहीं नहीं, उनकी मुस्कान ही जादू भरी है। सूरज ने कहा क्या वो देव है। सूरज ने कहा क्या वो देव है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो देवों से भी बढ़कर मेरे उत्तम गुरुदेव है। वो तो देवों से भी बढ़कर हम सबके उत्तम गुरुदेव है। ऐसे समृद्ध गच्छाधिपति चारित्र चूड़ामणि नैश्रयदाता मेरे आस्था के केंद्र अनंत अनंत उपकार पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि सा वंदन। अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की ज्योत जलाई। अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की ज्योत जलाई। गुरु चरणों में रहकर हमने शिक्षा ये पाई। गलत राह पर भटके जब हम, तब गुरुवर ने राह बताई। ऐसे आगम रत्नाकर परम पूज्य श्री रोशन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि सा वंदन। गुल का नाम लेता हूँ तो गुलदस्ते की याद आती है। तीर का नाम लेता हूँ तो कमान की याद आती है। चांद का नाम लेता हूँ तो आसमां की याद आती है। और गुरनी का नाम लेता हूँ तो कंचन गुरनी की याद आती है। ऐसे कंचन गुरनी माया के चरणों में कोटि कोटि सा वंदन। मालेगांव में विराजित नाम है जिनका गोल्डन, काम है उनका गोल्डन। नाम है जिनका गोल्डन, काम है उनका गोल्डन। ऐसे विमल गुरनी माया के चरणों में कोटि कोटि सा वंदन। एवं अढ़ईद्वीप 15 क्षेत्र में जगन्नाथ 2,000 करोड़, उत्कृष्ट 9,000 करोड़ सभी संत मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि सा वंदन। अनगार मार्ग की अनुमोदना करने हेतु कुमारपाल जैसे श्रावक एवं मैना सुलसा जैसे श्राविकाओं को मेरा सादर प्रणाम और जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भगवान ने आचरण सूत्र के अंदर फरमाया, अणु बहुले कंटक बहुले विषम बहुले वेर बहुले खंडमित सुख बहुकाल दुख। खंडमित सुख बहुकाल दुख अर्थात संसार में सुख क्षणिक है और दुख अनंत काल तक। संसार का सुख ओपिनियन का है जो सिर्फ बताया जाता है, जताया जाता है। और संयम का सुख किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मेरे लिए तो 22 फरवरी लकी है, आपके लिए भी लकी बन सकती है। आपको अगर संयम का सुख देखना है, एक्सपीरियंस करके देखना है, तो आप भी तैयार हो जाओ। तैयार हो? इसी तरह गुरुदेव ने भी मुझ पर अनंत अनंत उपकार करके संयम जीवन की महानता बताकर मुझे भी इस संसार से तिरा लिया। इसी तरह संसार की भूल भुलैया का एक दृष्टांत बताता हूँ।
मुझे रबड़ी पीनी है। वो जिद कर रहा था, कई दिनों से जिद कर रहा था। माँ बोलती है हाँ मैं पिला दूंगी, हाँ मैं पिला दूंगी। फिर कुछ दिन के बाद और बोलता है कि माँ मुझे रबड़ी पीनी है, रबड़ी पीनी है। तो माँ की घर की परिस्थिति बहुत गरीबी की थी। तो माँ सोचती है ठीक है कुछ दिन जाने दे, फिर बाद में रबड़ी पिलाऊंगी। तो और कुछ दिन बीतने के बाद और बच्चा बोलता है कि मुझे रबड़ी पीनी है, अभी तक मैंने रबड़ी नहीं पी। तो फिर माँ पड़ोस के घर में से जाकर छाछ लेके आती है और छाछ की रबड़ी बनाती है। फिर बेटा खुशी से पी लेता है कि माँ ने जो भी बनाया है वो मेरे लिए रबड़ी है। रबड़ी पी समझ के वो पी लेता है। उसको अभी तक पता नहीं कि रबड़ी का स्वाद कैसा है। तो माँ ने छाछ की रबड़ी बनाई और उसने पी ली। बहुत खुशी होती है कि मैंने आज रबड़ी खाई। फिर कुछ दिन के बाद उसके फ्रेंड के घर गया। फ्रेंड ने सोचा कि इसको रबड़ी बहुत पसंद है कि मेरे घर पे इसको बुलाता हूँ। उसका फ्रेंड अमीर था। फिर उसने एक दिन उसे बुलाया कि चल मेरे घर आ और मैं तुझे रबड़ी पिलाता हूँ। फिर वो उसके घर बुलाता है और रबड़ी पिलाता है। तो वो विचार करता है कि जो माँ ने बनाई थी वो तो रबड़ी नहीं थी, लेकिन ये उससे भी टेस्टी लग रही है। तो फिर सच्ची रबड़ी कौन सी है, ये या वो? फिर माँ से पूछता है कि मेरे फ्रेंड्स भी आप पे रबड़ी पी, फिर आपने कौन सी रबड़ी पिलाई मुझे? तो वो बोलता है, माँ बोलती है कि मैंने जो पिलाया वो रेवड़ी थी और आप दोस्त की यहाँ पे पी और रबड़ी थी। ऐसे ही उसी बच्चे की तरह आप सभी संसार की हालत है कि आप भी रेवड़ी की तरह रबड़ी समझ रहे हैं। इसी तरह मुझे भी गुरुदेव ने ऐसे संसार की असरता और संयम जीवन की महानता समझाई। क्या है इन संतों के पास पता है आपको? अगर एक छोटे बालक के पास एक आइसक्रीम और एक सोने की अंगूठी रख दी तो क्या लेना पसंद करेगा? पता है, आइसक्रीम लेना पसंद करेंगे। वही दो चीजें उसके पिता के सामने रखी जाए तो क्या लेना पसंद करेगा? क्या? अंगूठी। और वही दोनों चीज एक भिखारी के सामने रखी जाए तो दोनों ले लेंगे। और वही चीज संतों के सामने रखा जाए तो वही दोनों चीज अगर संतों के सामने रखी तो संत खुद उठ के चले जाएंगे। ऐसी है संयम जीवन की महानता। क्या है इन संतों के पास? न कभी वॉकिंग करते हैं न कभी जॉगिंग करते हैं, ईरा समिति में करते हैं प्रवास। ये है इन संतों के पास। न कभी वॉकिंग करते हैं न कभी जॉगिंग करते हैं, ईरा समिति में करते हैं प्रवास। ये है इन संतों के पास। न कभी हेयर कट करते हैं न कभी हेयर सेट करते हैं, लोच की सुगंध है इनके पास। ये है इन संतों के पास। न कभी क्रेडिट देते हैं न कभी ऑडिट करते हैं, दया पालो का स्वर है खास। ये है इन संतों के पास। न कभी पार्टी देते हैं न कभी गिफ्ट देते हैं, ब्रह्मचर्य में करते हैं निवास। ये है इन संतों के पास। इसी संयम जीवन की महानता बताकर मुझे भी घर वालों ने अंतराय नहीं देते हुए मुझे भी आज्ञा प्रदान की। अनंत अनंत उपकार मेरे माता पिता परिवार को अनंत अनंत उपकार है कि उन्होंने मुझे माँ ने तो मुझे जन्म दिया, जन्म के साथ साथ सुसंस्कार भी दिए और इन्हीं सुसंस्कारों के साथ मुझे आज संयम जीवन में प्रवेश कराने के लिए तैयार हो गए और मुझे आज्ञा दे दी। उनके भी मैं अनंत अनंत उपकारी हूँ। उसी तरह अनंत कि हम सभी भाइयों को यहाँ पे बुलाया, हमें बोलने का अवसर दिया और आप सभी ने सुना, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह हमारे भाव की वृद्धि में एवं आशीर्वाद प्रदान करने के लिए 22 फरवरी को मालेगांव अवश्य पधारे। हमारे किसी भी भाई के द्वारा कोई अभिनय आशा न हुई हो तो बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। जय जिनेन्द्र।